हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज अपना सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये बेसिक वीडियो है जो अभी फ्रेशर हैं या टेट या सुपर टेट का जिनको एग्ज़ाम देना है या यूपी पुलिस लेखपाल इस टाइप के एग्ज़ाम देने हैं, मीन्स जिसमें बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। और जो अपना सीजीएल दे रहे हैं या एसआई दे रहे हैं इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए मैं जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको वो वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जाएगा जैसे मान लो आपको बोला गया कोई एक नंबर है, मान लो √33, इसकी आपसे बोला गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है आप इसको वर्गमूल की तरह सॉल्व करो, एक क्या है हम अप्रॉक्सीमेशन वाला तरीका लगा सकते हैं। क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो √33 है ये किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास होता है। जैसे कि √33 36 और 25 के पास होता है। 25 का मतलब 5 और 36 का मतलब 6, इन दोनों के नियरेस्ट होता है। तो हम पहले वो दो नंबर लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे किसके नियरेस्ट होता है, छोटा वाला नंबर यानी कि 5 प्लस, फिर हम देखेंगे कि ये 25 और इस 33 में कितने का डिफरेंस है। तो 25 और 33 में कितने का डिफरेंस आएगा, हमारा आ जाएगा 8 का। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 33 और 36 का मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, सॉरी ये 3 नहीं होगा, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 36 और 25 का डिफरेंस लेंगे यानी कि यहाँ पर 11 आ गया। इसको हम उठा के सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 5 + 11 का डिवाइड देंगे तो 0.72 समथिंग इस तरीके से आएगा। तो यानी आंसर हो जाएगा 5.72, या इसको और लिख सकते हैं 7272 करके ये आ जाएगा। यानी हम अप्रॉक्सीमेट में मान किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमने एक और वैल्यू मान लो ले ली √114, इसका मान निकालना है। तो हम देखेंगे ये नंबर किसके किसके पास में है, तो ये नंबर हमारा 100 और 100 के जस्ट पास क्या होता है 121 121, इन दोनों के पास है। 100 का मतलब 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस हम देखेंगे 100 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 14, और उसके बाद में इन दोनों का अंतर यानी कि /21 लेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2/3 को तो आएगा 0.66 यानी 10.666, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यू निकालनी होगी हम उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आपको परफेक्ट क्यूब अगर मान लो जिस तरीके से आ गया किसी का, जैसे 64 का अगर आ गया परफेक्ट क्यूब निकालना, तो हमें पता है ये 4 का होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। लेकिन अगर यही मान लो हमें नंबर दे दिया गया 56 और हमसे कहा गया इसका परफेक्ट क्यूब सॉल्व करो, तो हम क्या करेंगे, वही अपना अप्रॉक्सीमेशन वाला तरीका निकालेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि 56 के पास में इससे कम कौन सा परफेक्ट क्यूब है और इससे ज़्यादा कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो इससे कम कौन सा होगा 27 और इससे ज़्यादा 64, यही दो नंबर होंगे। तो 27 को हम सॉल्व करेंगे और इसको 27 का मतलब कितना आ गया 3 प्लस, और हम देखेंगे सबसे पहले इन दोनों का अंतर 56 और 27 का अंतर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7 8 9 6, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 29, फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लो कितना आ जाएगा 37। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.78 यानी कि आंसर हो जाएगा 3.78। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व। ठीक, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू निकालना, ये हो गया परफेक्ट क्यूब में वैल्यू निकालना। और आपको कुछ वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे √2 का मान क्या होता है 1.414 होता है, √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। इस चैप्टर में आपको इन मान की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसी से जस्ट रिलेटेड अलजेब्रा में भी कुछ टॉपिक हैं तो उनमें भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मान लो हमने ले लिया √6 का मान कितना होता है तो 2.45 होता है। इस तरीके से आपको कुछ वैल्यू हैं जो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका पहला फार्मूला होता है जब आपकी घातें बराबर हों, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n है,
गुणे का निशान है और आधार आपका सेम है, पावर कुछ भी अलग अलग है, तो हम बोलते हैं गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक, सबसे पहला रूल। इसी रूल पे अब हम एक क्वेश्चन सीख लेते हैं। जैसे मान लो हमने वैल्यू ली 4 की पावर 2.3, इस तरीके से क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इनका आधार सेम कैसे बना सकते हैं। तो हमें पता है 2 है, तो ये 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है। 8 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 में 8 होता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ रूल लगाया 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 3.1 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2.3, इतना हमने सॉल्व किया। अब हमें पता है कि आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक और रूल लग रहा है, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, एक आपका रूल होता है a की पावर m की पावर n, यानी जब ब्रैकेट लगा होगा इस तरीके से और पावर चढ़ी होगी तो हम क्या करते हैं, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी m इंटू n हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। तो हम वही रूल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इस 2.3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का और इस 2.3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 की पावर 3.1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, आधार बराबर है तो सारी घातें हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4.6 में ये जोड़ा और ये जोड़ा, जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा बन के आएगा 4.6 प्लस 3.1 प्लस 6.9, यानी 2 की पावर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न पर। जैसे आपको नंबर दिया 2 की पावर 0.2, अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम इसी से रिलेटेड कर लेंगे, पहले हम बिल्कुल बेसिक्स सीख लेते हैं एक बार। 1.3 इंटू 4 की पावर 0.2 इक्वल 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, पावर्स का आपस में कंपैरिजन करना होता है। इधर 8 है तो या तो इधर 8 बन रहा होगा, या इसको 2 बना लो और इधर भी 2 बना के सॉल्व करो। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, हम 8 बना लेते हैं, क्योंकि इधर 8 की पावर पूछा है ना, तो हम इधर 8 बनाते हैं। तो ये तो 2 है, इसको तो 2 ही रहने दो अभी, 2.2। या एक और काम कर सकते हैं, देखना क्या है, यहाँ आपकी घात 0.2 है और यहाँ भी आपकी घात क्या है, 0.2 है। जब हमारी घातें सेम होती हैं तो आधार का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये भी रूल है। क्या होता है, जैसे हमने लिखा a की पावर m इंटू हमने लिखा b की पावर m, यानी कि आधार हमारा अलग अलग है, घातें हमारी सेम है। तो हम क्या कर देंगे, आधार का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और घात m ही बनी रहेगी। या फिर हम क्या करते हैं, एक होता है आपकी a की पावर m होता है इंटू a की पावर यहाँ n होता। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा आधार जो आधार सेम होता है और घातें अलग अलग होती, तो हम घातों को आपस में ऐड कर देते हैं, जो हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इनका आपस में, जैसे कि इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 0.2, 2 4 जा 8 की पावर 0.2। क्या किया हमने, आधार का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, पावर चढ़ा दी, इंटू इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, लिख दिया, इंटू 8 की पावर ये क्या है 1.3 बना लेने दिया, और 8 की पावर हमसे क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें पता है यहाँ पर आधार सेम है, यानी सभी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 3.3 2 5, 8 की पावर इधर क्वेश्चन मार्क, तो हमारा पावर आ गया, यानी कि पावर का आंसर कितना आ गया 3.5, यही हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर x की पावर x बराबर, आपसे बोला गया है 19683। तो यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है जब भी यहाँ पर नंबर होगा और ऐसे ब्रैकेट के बाद पावर चढ़ी होगी तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है 3 की पावर x इंटू एक्स का मतलब x स्क्वायर,
ये नंबर क्या है, अब इसमें कैसे कंपेयर कर लेते हैं। जब घातांकरणीय का क्वेश्चन होता है तो हम ये देखते हैं जो आधार इधर होता है, यानी पक्के से ये जो नंबर है ये 3 की पावर में ही सॉल्व होगा। इसको जब आप फ्रैक्शन करोगे, फ्रैक्शन का मतलब इस तरीके से इसको जब आप काट कर देखोगे वैल्यू, तो ये पक्का 3 की मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। तो यानी ये इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये निकल के आएगा 3 की घात 9, यानी 3 का आपस में 9 बार गुणा करने पर हमें ये नंबर मिलता है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ क्या कंपेयर करेंगे कि इसका और इसका आधार सेम है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि फिर से हमने आपस में घातों का कंपैरिजन कर लिया, तो आधार कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना ये घातें जुड़ी हुई हैं। तो हमें पता है जब भी आधार हमारा बराबर होगा, जब भी हमारा आधार बराबर होगा तो घातें जुड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस जोड़ वाले फॉर्म को ब्रेक किया, यानी इसको हमने लिखा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4 माइनस 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 को फिर लिखा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 अपॉन इसको लिखा 3 की पावर n प्लस 2 को 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। इतना काम हमने कर लिया। अब क्या किया, जो 3 जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, इसमें देखना 3 की पावर n इंटू 2 है और यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ 1 और 1 यानी 3 की पावर यहाँ भी 2 है। तो एक तो ये नंबर और एक ये नंबर यहाँ कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, यानी हमने लिखा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर कितनी कॉमन है, एक और एक 2 यहाँ भी है और 4 यहाँ पे है, यानी 3 की पावर 2 कॉमन ले ली। कितनी बची ब्रैकेट में, 3 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, -1 अपॉन 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें कॉमन मिला हमने कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हमारी सेम बन गई तो कट गई, यानी 3 की पावर 2 का मतलब 9 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 8। ठीक, यानी आपको केवल चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस का। आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें यहाँ पर बहुत सारी करड़ी चढ़ी होंगी और यहाँ आपको घातें चढ़ी होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन ब्रैकेट पे जो भी घातें चढ़ी हैं तो हमें पता है इनमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसी सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -3/5 इंटू माइनस में 5/3 इंटू ये वाला 5। इतना हमने सॉल्व कर लिया। फिर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये जो करनी होती है इसको सॉल्व करना हम पहले बता चुके हैं कैसे करते हैं। जो भी आपकी यहाँ करनी चढ़ती है वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगाने पर ये हमारी 1/, की फॉर्म में आ जाती है। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो इसको हम 1/5 लिख देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 1/2 लिख देते, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 1/3 लिख देते। यानी अभी यहाँ 5 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इंटू 1/5 लिख देंगे। ठीक, ये वाला 5 कौन सा है, ये जो चढ़ा हुआ था ये वाला। ठीक, इससे 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, -1 का मल्टीप्लाई होके 1, यानी x की पावर 1 का मतलब है आंसर केवल x आपका आ गया। देखना ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको एक तो तरीका आप के मान के करो बिल्कुल बेसिक से, और एक इसका अलजेब्रा में भी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी अलजेब्रा वाली भी सर्ट्स के साथ ही अलजेब्रा की सीरीज़ भी बनाऊंगी, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ मैंने उसमें लिए हैं। और एक जो वीडियो आएगी आपकी सर्ट्स एंड डाइसेस की जस्ट इसके बाद में, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो आपके मेंस में आए हुए हैं या फिर जैसे एसआई के एग्ज़ाम के हो गए, सीपीओ के हो गए या सीएचएसएल के हो गए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ये थोड़ी बेसिक सी वीडियो मैंने बनाई है। तो अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ चेक करो, हमें ये दिख रहा है अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, जो कोई भी एक नंबर मान लो, और इसको अगर पता है अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, यानी इनकी पावर और इनकी पावर का मल्टीप्लाई कर दें 1/x इंटू 1/y, या इसको 1 इंटू यहाँ ना करें डायरेक्ट,
इंटू के की पावर 1/बाई बराबर के की पावर 1 माइनस में जेड, ऐसे हो जाएगा। यानी कुछ भी नंबर ले लिया और इनकी जो भी पावर्स थी उनको लिख दिया और जो यहाँ पे निशान था उस निशान के साथ इसको लिख लिया। अब हमें पता है आधार सेम होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/x प्लस 1/बाई बराबर माइनस 1/जेड। जब आप इस टाइप के एक दो मतलब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लोगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हम तो ये वाली लाइन भी हमें नहीं लिखनी है, ये लाइन हम स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे आके, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई से ये बन रहा है, तो हमें पता है इनका ऐड करके हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी पावर में। इतना हमने बना लिया। अब हमें पता है ये माइनस 1/जेड अगर हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/x प्लस 1/बाई प्लस 1/जेड बराबर, इधर तो कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा 0, और हमसे इसी का मान पूछा गया था, यानी आंसर क्या आ गया आपका 0। ठीक, देखना इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कहीं से भी उठा लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ से क्वेश्चन को उठाया तो हमें पता है z जहाँ भी होगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x की पावर c, तो हमें z कहाँ मिल रहा है यहाँ। तो मान लीजिए हमने क्या किया, बाई बराबर था z की जगह हमने क्या लिखा x की पावर c, और जैसे ही हमने ब्रैकेट के साथ ये वाली पावर लिखी तो इस पावर ने क्या किया, यहाँ पे x की पावर m की पावर n, यानी x की पावर m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा, तो ये वैल्यू बन गई x की पावर c थी और bc बन के आ गई इतनी। ठीक है, अब अगला काम हमने क्या किया, अब हम बाई की अब की वैल्यू रख लेंगे, यानी जहाँ भी बाई होगा तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जहाँ भी बाई होगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x लिख लेंगे। हाँ, या फिर क्या कर लेंगे, हम ये बाई का मान है वो उठा के हम यहाँ रख देते हैं। जैसे हमने लिखा x बराबर, बाई का मान हमने क्या निकाला, x की पावर bc या cb, यही तो निकाला। और बाई का मान हमने, जैसे ये तो बाई की वैल्यू हो गई ना, और जैसे इसकी पावर a चढ़ी थी, जैसे हमने इसकी पावर a चढ़ाई यानी उस a ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन के आ गया x की पावर abc, या जो भी आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है इधर x की पावर कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। आधार बराबर है तो घातों का आपस में कंपेयर करेंगे, यानी abc का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या किया हमने जो भी मान थे उनको रखते गए, जेड की जगह बाई का मतलब यहाँ पर जेड की जगह ये वाले जेड का मान रख दिया, फिर ये बाई का मान उठा के इसमें रख दिया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखना क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें ये पता चल रहा है, यहाँ से हिंट मिल रहा है कि हमें यहाँ पर जो आधार बनाना है वो कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 की पावर क्या दिया है 1.2, बना रहने दो। 36 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, ठीक है, 36, यानी इसको हमने लिख दिया 6 की पावर 2, और हमें यहाँ पे इसी पावर का मान निकालना है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं, मान लो x का मान निकालना है, तो हमने लिख दिया 6 की घात 2x गुणे इस 30 को हमने क्या किया, या तो 30 बना रहने दो, लेकिन हमें x के मान के लिए शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इसको चलो ब्रेक कर लेते हैं। 30 को हमने लिखा 6 पंचे 30, इसको 30 को क्या लिखा 6 में गुणे 5, और पावर जो थी वो हमने चढ़ी रहने दी, इंटू 25 को हमने क्या लिखा, 25 को चलो 5 की पावर 2 लिख दे रहे हैं, तो 1.3, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी 30 बनाने के लिए, इसलिए हमने इसको पूरे को क्या बोलना चाहिए, ब्रेक करके लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, 6 की घात 1.2 में गुणे 6 की घात 2x में गुणे इसको लिखेंगे 6 की घात 2.4 और गुणे 5 की घात भी 2.4, इसको लिख देंगे 5 की घात 13 दूनी 26, यानी 2.6। इतना हमने काम कर लिया। अब हमें पता है, अब हम इसको 30 बनाना शुरू करेंगे। एक और काम कर लेते हैं, हम मान लो इसको देखते हैं पहले सेम कहाँ से है, तो यहाँ पावर सेम है, यहाँ से पावर सेम है, और सेम आधार कहाँ है, इसका इसका और इसका आधार सेम है। तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ से ब्रेक किया था ना, इसको नहीं करते, लेकिन फिर हमें आगे एक 5 ये वाला प्रॉब्लम कर देता, इस 5 को हम कहाँ लेकर जाते, इसलिए हमने इसको पूरे को ब्रेक कर दिया। अब हमने 6 वाले सारे टर्म्स एक साथ उठा लिए, तो हमने इसको जब ऐड किया तो ये आया 6 की पावर 1.2 को ऐड किया, मतलब आ गया 3.6 प्लस 2x इंटू 5 की पावर ये हो गया हमारा 5, और इधर हो गया हमारा 30 की पावर हमें दिया गया था 5। इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।
अब क्या करना है आपको, अब कंपैरिजन देखना है। देखना क्या होता है, इधर 30 है, इधर 30 हो सकता है, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकता है, ये आपस में मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब इनकी घातें सेम हो। यानी ये घात 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसका मान भी मान लिया, माना क्यों, मतलब 5 हो गई तो 3.6 + 2x बराबर हमें पता है 5। कैसे, क्योंकि हमें पता है 30 की पावर 5, 30 कब बनेगा, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। और इनका मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, जब हमें पता होगा इनकी पावर सेम है। सेम का मतलब अगर इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी। तो हमने 2x बराबर निकाला, तो ये आ गया हमारा 5 - 3.6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 0.7। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन है। अब इसमें 72 की पावर पूछी गई है, यानी कि हमें इधर से आपस में मल्टीप्लाई करके 72 बनाना है। अब क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले एक चीज़ देखो कि क्या कहीं पर ऐसा है जो घातें सेम हो रही हो। जब घातें सेम होंगी तो आधार का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि 8.6 यहाँ भी है और 8.6 यहाँ भी है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा 72 की पावर 8.6। एक 72 हमें मिल गया, दूसरा 72 हमें यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि इसकी भी पावर सेम है, तो ये भी हो गया 72 की पावर 3.9। तीसरा 72 हमें ये मिल गया 72 की पावर 4.4। अब हमें पता है कि आधार में सारे अगर बराबर हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इनको और इनको जब हम आपस में ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.9, यानी 72 की पावर। और सामने से 72 की पावर हमसे पूछी गई है, तो यानी कि हमें पता चल गया x का मान कितना हो गया, 16.9। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखना क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ऐसे पावर में दी जाए तो यहाँ नीचे वाली वैल्यू देखो क्या है, 3 है। तो यानी हम ऐसे चेक करेंगे कि ये जो 3 है तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसका आपस में 3 बार गुणा किया गया होगा, तब हमें ये नंबर मिला होगा। तो ये किसका क्यूब है, यानी 6 का क्यूब है। जब आप 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 216 मिलेगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3, इसको लिख देंगे। ठीक, इतना हो गया, क्योंकि 1 की पावर 3 का मतलब 1 और 6 की पावर 3 का मतलब 216। अब जैसे ही हमने इसको ये वाला फॉर्मूले को मतलब इसको ब्रेक करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो ये हमारा हो जाएगा m × n, क्योंकि इसकी पावर इस वाले ब्रैकेट पे एक और पावर अगर हम चढ़ाएंगे -2/3, तो इन दोनों का एक और थर्ड स्टेप में लेकर जाएंगे तो होगा तो मल्टीप्लाई। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, डिवाइडेड। ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, 3 का क्यूब, क्योंकि हमें पता है ये किसी नंबर का क्यूब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है। तो इसको हमने लिख दिया 1/3 की पावर 3 इंटू माइनस का 4/3। ठीक, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। ये हो गया 1/6 की पावर -2 डिवाइडेड, ये हो गया 1/3 की पावर -4। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब देखना क्या होता है, आपकी जब भी पावर माइनस में हो, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमने लिखा a की पावर -m, तो इसका मतलब है आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिख सकते हो 1/a की पावर m। ठीक है, माइनस में है तो इसको आप लिख दो 1/a। या मान लो अगर ये लिखा होता है यहाँ पर माइनस में इस तरीके से, तो हम इसको नॉर्मल लिख सकते हैं a की पावर m। क्या होता है, ये आपस में उल्टा होता है। अगर ये माइनस यहाँ पावर चढ़ी हुई, मतलब समझना फिर से, अगर ये लिखा होता है a की पावर -m, तो हम इसको क्या कर देते, इस वाले a को 1/, की फॉर्म में लिख देते, ये हमारी पॉजिटिव में रह जाती। और अगर ये 1/, की फॉर्म में माइनस में चढ़ा है तो इसमें हम क्या कर देंगे, पावर हमारी पॉजिटिव में रह जाएगी, बस ये 1/, फॉर्म को छोड़ के हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। ये रूल होता है। तो जैसे ये हमने देखा कि यहाँ पे पावर हमारी माइनस में थी, तो इसका मतलब इसकी हम 1/, फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और ये डिवाइडेड का मतलब डिवाइड का निशान लगा दो। ये 1/3 की पावर -4 है। ये केवल अगर पॉजिटिव 4 होती तो इसको अलग तरीके से करते। अब ये 1/3 की पावर -4 है, यानी कि माइनस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले 1/, को हम नॉर्मल में लिख देंगे, यानी 3 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक, 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो गया, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया आपका 81, या अलग अलग लिख दो, 9 में गुणे 9 से काटा, 9 4 जा 36, यानी आंसर आ गया आपका 4/9।
4/9, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस वाला जो चीज़ था ना, ये वाला बहुत लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये एक स्टेप ज़रूर मिलेगी। अब एक टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत मिलते हैं, जैसे आपको वर्गमूल निकालने को दे देंगे 5 + 2√6 का। ठीक, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, यानी हमें 2 केवल देखना होता है। जैसे ये 2 है तो हमें वो 2 यहाँ मिल गया, इससे कंपेयर किया। अब हमें ए भी चाहिए, किन दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें कि 6 मिल जाएगा। 3 और 2 का, क्या 3 और 2 को जोड़ने से 5 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हमें ये पता चल गया √3 और √2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें √6 मिलता है। तो ए की वैल्यू हो गई √3 और बी की वैल्यू हो गई √2। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने पर बन गया 5। अब ये लिखा हुआ है इस तरीके से, √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2√ab। यही चीज़ तो है, यानी अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये किसका है? √3 + √2 का इसका वर्गमूल है। ठीक, ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे। अब ये सिर्फ समझाने के लिए था, अगले क्वेश्चन में हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन फिर से लिया 10 - √84। ठीक, अब ये क्वेश्चन में तो आपको 2 नहीं दिख रहा है। अब आप सोचेंगे अब हम 2ab में इसको कैसे ब्रेक करें, क्योंकि हमें यहाँ 2 डायरेक्ट नहीं दिख रहा। लेकिन हमें पता है ये जो 2 है वो इसमें अंदर है। किस फॉर्म में होगा 2? जब वर्गमूल के अंदर 4 होगा तभी तो बाहर निकल के आएगा 2। जब वर्गमूल के अंदर 4 होगा तभी बाहर 2 निकल के आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल ही तो 2 होता है। 2 जब बाहर कब आएगा? जब वो 2 अंदर किस फॉर्म में होगा? 4 की फॉर्म में होगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे, अब इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि 4 से ब्रेक करना शुरू करते हैं। जैसे कि इसको लिखेंगे 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये हो गया 4 और 21 का मल्टीप्लाई। अब इस 4 में से तो हमें 2 बाहर मिल गया। अब इस 21 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस 21 में क्या होगा हमारा? कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 21 बनता है और उनको जोड़ने पर 10 बनता है, यानी 7 × 21। तो a = 7, b = 3 और ये वाला 2, कौन सा वाला? फॉर्मूले वाला। तो हमें पता चल गया a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमारा ये आंसर हो गया √7 - √3 इसका वर्गमूल है। एक और, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिया 8 - 16। ठीक, ये क्वेश्चन मान लो लिया, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है सबसे पहले कि यहाँ बाहर तो हमें 2 नहीं मिला, यानी कि 2 अंदर है। किस फॉर्म में है? 4 की फॉर्म में। तो हमने इसको लिखा 4 में गुणे 15। ठीक, अब इस 15 में ऐसे ब्रेक करो कि कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 15 बनता है और उनको जोड़ते हैं तो 8, यानी 5 × 15। माइनस का निशान है तो a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा, इसका हमें वर्गमूल चाहिए, तो ये इसका वर्गमूल आ गया। इस तरीके से आप वर्गमूल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन हल्के लेवल के थे, मीन्स जिसमें हमें 2 आसानी से मिल रहा था। जो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जिनमें हमको ईजिली नहीं 2 मिलेगा। ठीक है, तो वो वीडियो वो लोग ज़रूर चेक करें जो 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये कुछ क्वेश्चंस करनी के अब कर लेते हैं, देखना क्या है। ये करनी है। अब इसको हमें सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें क्या कुछ बाहर आ सकता है। 4 × 24 होता है। 4 का मतलब 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√6। क्या किया? ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 में गुणे 2, 4 की फॉर्म में जाएगा, 4 × 24 हो जाएगा। सेम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 6 का क्यूब, 6 × 36 = 216।
यानी उस 36 में से हमने 6 बाहर निकाल लिया तो बचेगा 6√6, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 36 की फॉर्म में जाएगा और 36 और 6 का मल्टीप्लाई से 216 मिलेगा। अब अगर 96 को करेंगे तो 16 छंग 96, यानी 16 का मतलब हो गया 4 बाहर आ जाएगा और √6 बचेगा अंदर। इतना हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम अगली स्टेप क्या करेंगे, हमें पता है कि घातांक और करनी में क्या होता है, अगर हमारी करनी सेम है अंदर वाली वैल्यू तो ये बाहर वाली जुड़ जाएगी, यानी 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8√6 अपॉन 4√6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस √6 से तो √6 कट गया और इस 4 से 8 कट गया, यानी आंसर हमारा आ गया 2। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या किया, सिर्फ करनी में हमें ये याद रखना होता है कि जब हमारी अंदर की इस तरीके से रूट में वैल्यू सेम है तो हम इनको योग, ये 2√6 है, ये 6√6 है, तो 2√6 और 6√6 आपस में जोड़ के कितना हो जाएगा, 8√6। 8√6 में जब 4√6 का भाग देंगे तो 4√6 से 8√6 कट जाएगा 2 बार। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे इसको देखना, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, 36 का मतलब 6 बाहर आ गया। ठीक, माइनस इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 का मतलब 3 बाहर आ गया, बटे 12 का मतलब हो गया हमारा 4 3 12, 4 का मतलब हमारा कितना बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। ठीक, अब हमें पता है कि 6√2 में से 3√2 चले जाएंगे, क्योंकि अंदर करनी की तो वैल्यू यहाँ पे सेम है ना ये वाली, तो इसमें से ये घट गया तो ये आ गया 3√2 और बटे 2√3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 नहीं कट जाएगा ना, इस √3 से 3 तो कट सकता है, ये भी कट सकता है। जैसे मान लो इसको अगर हम लिखें तो हम इसको बोलेंगे 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे √2 बटे इसको लिख देंगे 2√3, ये कट गया। या इससे भी अगर हम काटना चाहें ये भी हमारा आंसर हो गया, यानी कि √6/2 हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम और इसको सॉल्व करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको √2 गुणे √2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, इस √2 से एक √2 काट दो, यानी आंसर आ सकता है √3/√2 भी सही है। इससे जस्ट पहले जो हमने लिया था √6/2 केवल, वो भी ठीक था। ठीक, तो कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो।